नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और बारिश कैसी लग रही है? कैसी लगती है आपको वर्षा ऋतु? बड़ा मज़ा आता है ना बारिश में नहाने का। पता है आपको बारिश का पानी कितना यूज़फुल होता है? उसका उपयोगिता आपको मालूम है? हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं और फील्ड में उसका पानी यूज़ किया जाता है और वह कई कामों में उसका उपयोग भी होता है। पता है पानी कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए? वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। यस बच्चों, आप समझ गए? यस, तो आज का आपका टॉपिक है पाठ 7 पानी, जिसका नाम है पानी। तो और जानकारी के लिए आइए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो बच्चों, पाठ 7 पानी ये एक पत्र द्वारा आपको समझाया गया है कि ये किस काम पानी हमारे आता है। क्या ये सिर्फ घर के कामों में आता है, खेती बाड़ी के कामों में आता है? इसकी उपयोगिता क्या है? तो आइए जानते हैं बच्चों। जीवन जलौघ नगर पोस्ट सरितापुर बांध जिला तालाबघर समुद्र राज्य 100001 दिनांक 7 जनवरी 2017। प्यारे दोस्त मानव नमस्ते। मेरा पत्र पढ़कर तुम्हें हैरानी होगी। पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि तुम बस मेरी कीमत को समझो, उस पर ध्यान दो। मैं पानी हूँ। आज से अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। मेरे कारण ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई। मैं पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। भाप बनकर मैं ही वायु में घुल मिलकर बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश को, कभी भूमि को, तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा तो केवल शुद्ध एवं स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। इस रूप में मैं 3% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों एवं भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं है। प्रत्येक प्राणी के जीवन के सभी काम मुझसे ही संभव है। मेरा उपयोग आप सुबह से शाम तक तथा जन्म से मृत्यु तक अनेक रूप में करते हैं। आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में भी मेरा ही अंश रहता है। मेरी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से बदलता रहन सहन, खान पान के ढंग से मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आपके लिए मेरा आसानी से उपलब्ध होना तो जरूरी है, इसके साथ मेरा शुद्ध एवं स्वच्छ रूप भी जरूरी है। मुझे दुख तो इस बात का है कि आप मुझे और प्रकृति को ही दोष देते हैं। प्रकृति को यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो प्रकृति अपने प्यार तथा खजाने को आपकी सेवा में दे देगी। घरों में आप अनजाने में मुझे बेकार गवा देते हैं, जिसे छोटी सी समझदारी से बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सुबह ब्रश करते समय, मुंह हाथ धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय आप नल को अनावश्यक चलने देते हैं तथा बर्तनों के भर जाने के बाद भी मुझे बेकार ही बहने देते हैं। कभी कभी तो नल खराब होने से टपकने लगते हैं, जिसे आप समय पर ठीक नहीं करवाते और मैं बहता ही रहता हूँ। अपनी तथा मेरी भलाई के लिए आपको ये रवैया बदलना होगा। ये तो आप स्वयं जानते हैं कि जल ही जीवन है। आपका दोस्त पानी की कीमत को समझें, उसे बेकार में न बहाएं। तो बेटा, आपने देखा कि किस तरह से पानी आपको मैसेज दे रहा है। वह अपनी आत्मकथा सुना रहा है कि मैं पानी हूँ। आज से अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। मेरे कारण ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई। मैं पृथ्वी के लगभग 3/4 भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। यानी कि पानी आपको बता रहा है, यह दर्शा रहा है कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। उसका सदुपयोग करना है, न कि उसका दुरुपयोग करना है। आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा तो केवल एवं स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। आप हमेशा साफ सुथरा जल ही यूज़ करते हैं, न कि गंदा सा पानी। तो पानी का स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। ज़्यादातर आप कई बार ब्रश करते हैं तो नल खोल के आ जाते हैं, तो ये हुआ इसका दुरुपयोग। घर में आप अनजाने में बेकार पानी को गवा देते हैं, जिससे थोड़ी समझदारी से भी बचाया जा सकता है। कैसे कि जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप को बंद कर दीजिए। मम्मा आपके कपड़े धो रही हैं, सुखा रही हैं, उस समय आप पानी को बचा सकते हैं।
आप बर्तन धोते समय पानी का बचाव कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी समझदारी से बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सुबह ब्रश करते समय, हाथ मुंह धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय आप नल को बंद कर सकते हैं। इससे आप पानी का क्या कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। कभी कभी नल खराब होने से पानी टपकने लगता है, जिससे आप ठीक समय पर उसको ठीक करवा सकते हैं और इस तरह भी आप पानी बचा सकते हैं। और आप अपनी और सबकी भलाई के लिए, जैसे कि आप जानते हैं जल ही जीवन है, तो जब भी हम ये बात समझेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, तभी हम जल को बचा सकते हैं और तभी हम लोग इसको अच्छे से आगे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको पानी के बारे में जानकारी। और ये पाठ आपको क्या शिक्षा दे रहा है, पानी की कीमत को समझे, पानी की कीमत को समझे, उसे बेकार में न बहाएं। आपको पानी की कीमत समझना है और उसको बेकार में नहीं बहाने देना है। कहीं पर भी आप देखें टैप खुला हुआ है, आप उसे फटाफट बंद कर सकते हैं। तो इस तरह क्या मैसेज मिलता है इससे कि जल ही जीवन है। ओके, तो आइए इसके हम लोग करते हैं शब्द अर्थ। मुख्य यानी कि खास, दूसरा है उत्पत्ति यानी कि जन्म, तीसरा है उद्देश्य यानी कि लक्ष्य, चौथा है खाद्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तुएं, उसके बाद है मानव यानी कि मनुष्य, इसके बाद आता है भूजल यानी भूमि का जल, महत्व श्रेष्ठता इम्पोर्टेंस, सुरक्षित अच्छी तरह रखा हुआ सेफ, शुद्ध यानी कि साफ, रवैया यानी कि आपका बर्ताव, आपका व्यवहार, आपका बर्ताव सही होगा यानी कि सोचने का बर्ताव कि हमको पानी किस तरह से यूज़ करना है, उसका किधर और कैसे उसका उपयोग करना है, तभी हम लोग पहचानेंगे इसकी कीमत। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग जानेंगे दूसरे क्लास में। ओके, तब तक हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।